नमस्कार, मैं कर्ण कौशिक एक बार फिर आपके सामने। पहले तो बहुत बहुत दिल से भाई शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूं जो इतनी ज्यादा संख्या में बच्चे यहां पर पधारे, इतनी ज्यादा संख्या में बच्चे पधारे, कम से कम भी 50-60 से ज्यादा बच्चे यहां पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से बच्चे पहुंचे, हिसार से, ठीक है, जींद से, कुरुक्षेत्र से, बहुत जगह से बच्चे पहुंचे। बहुत ज्यादा खुशी है। अब वहां से फ्री हुआ हूं। और बच्चों मैं ये भी कहता हूं जो यहाँ पर आए थे, जो आज यहाँ पर आए थे, उन बच्चों को यह भी पता लग गया होगा यहाँ आने से उनका लॉस नहीं हुआ, उनको क्या कुछ मिला, क्या कुछ बेनिफिट हुआ, वो खुद बच्चे जानते हैं वो कितना क्या कुछ हुआ। जैसे मैंने पूरी स्ट्रेटेजी उनको बता दिया भाई किस तरह से क्या कुछ क्या नहीं है, और एक दो अनाउंसमेंट भी उनके लिए करी है, वो भी बहुत अच्छी उनके लिए थी। ठीक है, जो नहीं आए वो है ना, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया। कोई बात नहीं, किसी कारणवश बच्चे आप रह गए होंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उस बात के लिए कोई खेद नहीं या कुछ नहीं, पर जो आए उनका 2 बार शुक्रिया, जो नहीं आए उनका भी 2-3 बार शुक्रिया। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। मंगलवार बुधवार के अराउंड से आपके टेस्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज हम करते पुनर्जागरण। आज हम पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले आपको समझा देता हूं पुनर्जागरण क्या था, क्या कुछ था। जैसे 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, पुनर्जागरण पढ़ेंगे, औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे, हम जो है फिर क्रांतिज पढ़ेंगे, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फिर एकीकरण पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, और फिर बाद में हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ेंगे। अब हमने जितने भी टॉपिक हैं, युद्ध को पढ़े या किसी भी चीज को पढ़े, उनके बारे में उनकी पहले कुछ पता होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं पुनर्जागरण, पहले थोड़ी सी स्टोरी फिर फैक्ट। पुनर्जागरण क्या था, यहां पर अपने यहां पर 2 तरह के कंसेप्ट थे वर्ल्ड में, एक वर्ल्ड रिजेक्शन इथोज, एक वर्ल्ड एक्सेप्टेंस इथोज। वर्ल्ड रिजेक्शन जो वर्ल्ड को रिजेक्ट कर रहे थे, जैसे मैं बात करूं, और वर्ल्ड को, जैसे भारत जैसे देश, आध्यात्मिक देश, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए वो यहां नहीं मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग मोक्ष मिलेगा तुम्हें, कहां मिलेगा, जन्नत नसीब होगी। तो उनके यहाँ अकॉर्डिंग 2 तरह की थ्योरी थी, आप यहां पर जो कर्म करोगे उसका फल कहां मिलेगा, वहां मिलेगा। तो ये वर्ल्ड को रिजेक्ट कर रहे थे, वर्ल्ड रिजेक्शन थ्योरी। ठीक है, 2 वर्ल्ड मानते थे, इसलिए लोग यहां पर टास्क को इतने नहीं, उन आध्यात्मिक में, भजनों में, फलाने में, जब यहां पर अपने संतों में घुस गए थे, जब बहुत सारे संत पैदा हो रहे थे इंडिया में, उस समय साइंस की वैल्यू नहीं दी गई थी। दूसरी तरफ इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, इन देशों में क्या हुआ, पुनर्जागरण, रिनेंसा पुनर्जागरण। कैसे हुआ, उन्होंने वर्ल्ड एक्सेप्टेंस थ्योरी अपनाई। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने कहा कि मेरे सपने में जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने कहा ओ माय जीसस क्राइस्ट, हाउ कैन आई गेट साल्वेशन, मुझे मुक्ति कैसे मिले, मुझे मोक्ष कैसे मिले। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, बेटा डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड डू विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करो, जो आप कर रहे हो उसी में अगर आपने आपके काम के साथ सच्चाई अपनाई, आपके काम के साथ पूरी तरह से कार्य किया, तो आपको भगवान जो है यहीं पर मिल जाएगा। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो एक जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहा है भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा है, इंडस्ट्री बना रहा है, तो उसके लिए इंडस्ट्री में प्रोडक्ट करना ही उसका कर्म है। वो अच्छी तरह से व्यापार करे, उसी में उसको मोक्ष मिलेगी, साल्वेशन मिलेगी। इस प्रकार वर्ल्ड रिजेक्शन हुए, साइंटिफिक थ्योरी आई। पेंटिंग्स में भगवानों की बजाय ह्यूमन नेचर, प्रकृति को भगवान बना के प्रकृति को निहारा गया। तो रिनेंसा में कौन कौन से थिंकर हुए, किस प्रकार के सोशल थिंकर्स ने क्या क्या बात करी, कहां से ये थिंकर्स आए, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या था उनका, वो साइंस को रियलिज्म मानते थे, वो सारी बातें हम पुनर्जागरण में पढ़ेंगे। तो लिखो बच्चों, सबसे पहले तो लिखना नहीं, वही बात पीडीएफ मिल जाएगी, सुन लो। इटली के फ्लोरेंसा नगर में क्या हुई, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो पहला क्वेश्चन आ जाए, पुनर्जागरण की शुरुआत कहां पर हुई, इटली में हुई। फिर उसके बाद आ जाए, कौन सी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, दांते की डिवाइन कॉमेडी। दांते की डिवाइन कॉमेडी, ये बात कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सी बुक भाई, दांते की डिवाइन कॉमेडी। दांते राइटर था, उसकी डिवाइन कॉमेडी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, इसमें पुनर्जागरण के बारे में पूरा डिटेल मिलता है। अगर मैं बोलूं आधुनिक इतिहास का पॉलिटिकल राइटर आधुनिक इतिहास का, वो है मैकियावेली। कौन सा बच्चों, मैकियावेली की पुस्तक भी है द प्रिंस। और भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं बच्चों, भारत का मैकियावेली कहते हैं चाणक्य को। किसे कहते हैं, चाणक्य। तो आधुनिक जो इतिहास है उसका पॉलिटिकल राइटर किसे बोलेंगे, मैकियावेली को।
भारत का मैं केवल चाणक्य बता दिया। लियोनार्डो दा विंस्की उनको एक बहुत बड़े पेंटर थे, लियोनार्डो दा विंस्की, ये बहुत बड़े पेंटर थे। इनकी पेंटिंग्स में इंपॉर्टेंट थी मोनालिसा। कौन सी पेंटिंग? मोनालिसा। मोनालिसा बहुत इंपॉर्टेंट और अद्भुत पेंटिंग थी, ठीक है, मोनालिसा। और द लास्ट सफर ये पुस्तक भी थी, इनमें बहुत सारी कलाकृतियां भी थी, द लास्ट सफर और मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंसी इन्होंने भी पुनर्जागरण को अपने चित्रों के माध्यम से पुनर्जागरण फैलाया था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पेंटिंग्स थी, मोनालिसा पेंटिंग्स। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताई मोनालिसा ये क्या थी, आपकी पेंटिंग थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और राइटर्स की बुक थी, जैसे माइकल एंजालो जो राइटर थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी द लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ मैन। ये सब पुस्तकें, दो तरीके क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो क्या आएगा, डायरेक्ट राइटर पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देके मैच द फॉलोइंग कर दे, जैसे मैंने पूछा था मैकियावेली प्रिंस का, द मूर का यूटोपिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये क्या थे, ये राइटर थे, किसके बारे में बताया था, पुनर्जागरण के बारे में बताया था। पुनर्जागरण की दोबारा जो उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी को अपनाया, अध्यात्म को नहीं अपनाया। और पुनर्जागरण के बाद से ही यूरोप में क्या आई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति, ठीक है बच्चों। अगली बात, राफेल, ये भी बहुत बड़ा पेंटर था। राफेल कहाँ का था बच्चों, इटली। भारत का राफेल किसे कहते हैं, राफेल नहीं बल्कि रफेल ऑफिस्ट। राफेल इटली का किसे बोलते हैं, वर्मा जी को, जो आपके केरल के वर्मा जी राइटर थे, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्मा जी को, केरल के वर्मा जी को बोलते हैं अपना भारत रफेल ऑफ ईस्ट बोलते हैं केरल को। इनकी माता मेड्रोना का चित्र बनाया था इन्होंने, इटली की महारानी माता मेड्रोना का चित्र बनाया था इन्होंने राफेल ईस्ट का राफेल वर्मा जी को बोलते हैं अपने। जो मूवी भी आई थी उनसे रिगार्डिंग, वो था राजा वर्मा, उसकी हीरो था उसमें आपका रणदीप हुड्डा, ठीक है, रणदीप हुड्डा, केरल से रिगार्डिंग ये आई थी पूरा। अगला टॉमस मूर जो पुस्तक उन्होंने, उनके बारे में, टॉमस मूर बहुत अच्छे थिंकर थे, इनकी पुस्तक थी यूटोपिया। इन्होंने भी किसके बारे में बताया है, पुनर्जागरण के बारे में बताया, आदर्शतात्मक बोलते हैं यूटोपिया को, एक आइडियल चीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है, दांते की डिवाइन कॉमेडी। चित्रों की बात करें तो लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा चित्र और लास्ट सफर चित्र। रफेल कहाँ का था, इटली का। भारत का रफेल किसे बोलते हैं, रवि राजा वर्मा को, किसको, रवि राजा वर्मा, कहाँ का, ईस्ट, रफेल ऑफ ईस्ट, रवि राजा वर्मा को बोलते हैं, केरल से था वो। तो रफेल इटली ने कौन सी बनाई थी, माता मेड्रोना का चित्र। इसके अलावा थॉमस मूर भी एक बहुत पॉलिटिकल थिंकर थे, उनकी पुस्तक कौन सी थी, यूटोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आती है बच्चों आदर्श समाज के बारे में। और भी थिंकर हुए थे जिन्होंने पुनर्जागरण को बताया, जैसे मार्टिन लूथर, ये कार्ल मार्क्स से पहले हुए थे। मार्टिन लूथर ये थे जर्मनी के, बहुत इंपॉर्टेंट थे मार्टिन लूथर, जर्मनी के। महात्मा गांधी वगैरह से पहले इनको बहुत दुनिया मानती थी, मार्टिन लूथर को, ठीक है, मार्टिन लूथर को। इन्होंने बाइबल का अनुवाद, बाइबल जो बहुत फेमस पुस्तक है, उनका जर्मनी में अनुवाद, जर्मन भाषा में अनुवाद कराया था मार्टिन लूथर ने। तो एशिया का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं, महात्मा गांधी को, एशिया का मार्टिन महात्मा गांधी को, ठीक है बच्चों इंपॉर्टेंट। शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट लिखी थी, ये लिखवाने जरूरत नहीं है, शेक्सपियर वाले सबको पता होगी। अब भारत में क्या हो रहा था इस समय, वहां पर हो रहा था, भारत में भी थोड़े बहुत थे, परंतु हम अभी किसके ऊपर फोकस करें, वर्ल्ड के ऊपर। यहां पर ये तो सारे चित्रात्मक ह्यूमन नेचर को दिखाया। इसके अलावा ह्यूमन नेचर को दर्शाने के अलावा उन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने कुछ चीजें साइंटिफिक थ्योरी से बनाई, जैसे कोपरनिक्स ने ब्रह्मांड का रहस्य बताया, और केपलर ने नियम बताए, मोशन के नियम बताए, गति के नियम बताए। तो कोपरनिक्स ने क्या बताया, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। कोपरनिक्स ने बताया कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। भाई ब्रह्मांड में कुछ भी है, उसके चारों तरफ कौन है, पृथ्वी उसके बीच में है। भाई पृथ्वी के आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी, इसलिए पृथ्वी के बारे में बताया, भाई पृथ्वी गोल है, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करूं, गैलीलियो ने भी इसी बात को बताया,
गैलीलियो ने भी इसी बात को बताया कि पृथ्वी जो हो घूमती है, स्थिर नहीं है। पहले मानते थे पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। वो रोटेट कैसे कर रही है, उस गति का नियम किसने बताया, केपलर ने। केपलर ने बताया गति का नियम। तो ध्यान से जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी है, पृथ्वी उसका सेंटर है भाई, मतलब पृथ्वी चारों तरफ स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूम रही है। गैलीलियो ने भी लॉ ऑफ मोशन बताया। गैलीलियो ने क्या बताया, लॉ ऑफ मोशन के घूम रही है, सॉरी गति का नियम तो किसने बताया, केपलर ने। किस तरह वो घूम रही हो तो केपलर ने बताया। और वैसे बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी भी चीज है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो ब्रह्मांड के अंदर विराजती है, वो किसने कहा, कोपरनिकस ने। और केपलर ने क्या बताया, किस प्रकार से वो गति लगाती है। ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन का जनक, जो धर्म सुधार, देखो इटली में पुनर्जागरण हुआ था, परंतु धर्म सुधार आंदोलन का जनक कहते हैं मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर को कहते हैं धर्म सुधार का जनक। धर्म सुधार किसे कहेंगे, मार्टिन लूथर को। इसके बाद मैं बात करूं धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत। देखो पुनर्जागरण जो था ना, पुनर्जागरण की शुरुआत आए तो बच्चों आपने क्या करना है, आपका आंसर आओगा पुनर्जागरण की शुरुआत में इटली। ठीक है, इटली। क्लियर। अब मैं बात करता हूं इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। अब मैं बात ये तो पुनर्जागरण के बारे में, अब कुछ क्रांति के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये पुनर्जागरण के बारे में कुछ पॉइंट, एक दो और पॉइंट है वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, परंतु इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो। जैसे मैं बात करूं अब क्रांतियों के बारे में पढ़ो भाई। क्रांति क्या थी, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। अमेरिका में क्या था, इंग्लैंड के जो उच्च कोटि के व्यापारी थे वो जाके अमेरिका में बस गए। अमेरिका में बसने के बाद वहां से उन्होंने जो वहां के निग्रोइड्स थे, जो निग्रोइड्स का मतलब वहां के मूल जो प्रजाति थी उसका नाम था रेड इंडियन, उन रेड इंडियन से काम कराना स्टार्ट किया, क्योंकि वहां पर अच्छे रिसोर्सेज थे अमेरिका में। तो अमेरिका में व्यापार बहुत फलता फूलता चला गया और कुछ ब्रिटेन के नागरिक वहीं जाकर बसने लगे। अब बात क्या हुई, ब्रिटेन की सरकार ने उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूली करने लगे। तो वो वहां के जो नागरिक थे, जो मूल रूप से तो ब्रिटेन के थे, तो बेटा वे जो ब्रिटेन वाले बंदे थे वो वहां पे रहने लगे, तो वहां पर ज्यादा टैक्स जो है वो इकट्ठा करने लगे थे। अब वो टैक्स इकट्ठे के टाइम पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम जब आती है जब वो वहां के स्थानीय लोग जो कहते हैं उनके ऊपर राज करने की सोचते हैं। वहां के लोकल जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने सोचा जब हम यहाँ पर रह रहे हैं तो ब्रिटेन में टैक्स देने के लिए क्यों जाएं, हम तो वहीं पर बस जाएंगे। तो कुछ ब्रिटेन के नागरिक वहीं पर बस गए। जो ब्रिटेन के नागरिक वहीं पर बस गए, उन्होंने वहां पर कोई टैक्स देना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा नो टैक्स नो रिप्रेजेंटेशन, जब आप हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे तो हम आपको कोई कर भी नहीं देंगे। ठीक है। उस समय क्रांति के नेता जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। एक बोस्टन एक जहाज था, उस बोस्टन में उस पे वहां पर चाय के जो आपकी बोरी वगैरह वो जा रहे थे, तो उस बोरियों को भाई टैक्स नहीं देंगे, उनको समुद्र में उंगेल दिया। इस इंसिडेंट को बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी, जहां से क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति बड़ी जोरों शोरों से उठी, लोकल बंदों ने भी उनका साथ दिया और अमेरिका और ब्रिटेन मजबूत हो गया कि अमेरिका जैसी अपनी जो कॉलोनी है, उपनिवेश है, उसको आज़ाद करना ही उसको पड़ा। तो ये पहली ऐसी क्रांति हुई। उसी देश के नागरिकों ने उसी देश के खिलाफ क्या करी, क्रांति करी। ठीक है बच्चों, उसी देश के नागरिकों ने उसी देश के खिलाफ क्या करी भाई, क्रांति करी। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था हिस्ट्री में कि किसी देश के नागरिकों ने, परंतु वो देश के नागरिक जो ब्रिटेन वाले थे अमेरिका में रह रहे थे, वो वहीं पर जाकर बस गए ना। तो अमेरिका में जो मूल प्रजाति थी वो रेड इंडियंस निग्रो की थी। ठीक है। फिर क्रांति के बाद वहां पर 1776 में क्रांति हुई, वहां के नागरिकों को अधिकार मिला और पहली बार लिखित संविधान बना। वहां पर लिखित संविधान बना, सरकार बनी, राष्ट्रपति सरकार बनी, पहले राष्ट्रपति बने। फिर क्रांति के कुछ सालों बाद एक प्रॉब्लम और होगी, जो वहां पर दास सिस्टम था। जो दक्षिण अमेरिका वाला, जो अमेरिका में बात करें, दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा था और अमेरिका में भी दो हिस्से वाले, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उत्तर और दक्षिण दो हिस्से थे। कुछ बंदे चाहते थे कि दास प्रथा एज इट इज रहे और निग्रोइड्स उनके दास रहे, पर निग्रोइड्स में भी अवेयरनेस आ गई थी, वो भी क्या चाहते थे, दासता से मुक्त होना चाहते थे। तो फिर वहां पर गृह युद्ध छिड़ा। जब गृह युद्ध छिड़ा तो उसमें गृह युद्ध में इब्राहिम लिंकन थे, इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति थे। उस समय गृह युद्ध छिड़ा, उस समय दासता को वहां पर प्रतिबंध कर दिया और कुछ समय बाद इब्राहिम लिंकन की मृत्यु हो गई थी। तो ये था अमेरिका की क्रांति। अब लिखिए अमेरिका की क्रांति के बारे में जल्दी। जब अमेरिका की क्रांति हुई तो इंग्लैंड के राजा जेम्स वन थे। कौन थे? इंग्लैंड के राजा जेम्स वन थे।
ठीक है। और जो अमेरिका वाले व्यक्ति थे वो मूल रूप से क्या थे, रेड इंडियन, रेड इंडियन। पेपर पूछे रेड इंडियन कहाँ की प्रजाति है, अमेरिका की मूल रूप की प्रजाति है, ठीक है। जब ये क्रांति हुई भाई, क्रांति कब हुई बच्चों, 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776। क्रांति के टाइम पर जो घोषणा की उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिद्धांतों का प्राकृतिक अधिकार, सिद्धांतों का प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स ऑफ डॉक्ट्राइन, नेचुरल राइट्स ऑफ डॉक्ट्राइन। ये उद्घोषणा पत्र था क्रांति का, क्रांति का उद्घोषणा पत्र। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है बच्चों। क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, एग्जैक्ट बच्चों 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773 को शुरुआत हुई बोस्टन टी पार्टी से। बोस्टन टी पार्टी में बताया था चाय के जो वो भगा दिए थे, ये फैक्ट है। बोस्टन टी पार्टी से शुरुआत हुई और मैंने बताया क्रांति कब बोलो, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हो गया। अमेरिका आजाद हो गया, किससे आजाद हो गया, ब्रिटेन के उपनिवेश होने से। पहले ब्रिटेन के अंदर था अमेरिका, ठीक है। उस समय नेता कौन थे, सबको पता नेता कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, जो पहले राष्ट्रपति बने थे किसके, अमेरिका के। क्रांति का नारा क्या था, नो टैक्स नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्स नो रिप्रेजेंटेशन। पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट, परंतु कीवर्ड तो बनाने ही बनाने हैं, नो टैक्स नो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पूरे विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान जो बना अमेरिका में बना था, क्रांति 1776 में होगी। लिखित संविधान बना 1789 में, 1789 में लिखित संविधान बनाया था क्रांति, इसका अमेरिका का पहला लिखित संविधान, ठीक है। अमेरिका में दासों को जो अवैध घोषित 1808 में अवैध घोषित कर दिया था कि दास वगैरह नहीं रहेंगे, परंतु दक्षिण जो हिस्सा था वो चाहता था क्या रहे, दास रहे। तो फिर इसी उसके कारण 12 अप्रैल 1861 को, 12 अप्रैल 1861 को गृह युद्ध छिड़ा। क्या युद्ध छिड़ा, गृह युद्ध, के दास रहेंगे नहीं रहेंगे। तो निग्रोइड्स वगैरह ने क्या कर दिया भाई, गृह युद्ध छेड़ दिया था। और बच्चों 1 जनवरी 1863 को, 2 साल बाद, 1 जनवरी 1863 को तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने दासता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो दासता कब खत्म हुई, 1863 में। गृह युद्ध कब छिड़ा, 1861 में। क्रांति की शुरुआत बोस्टन टी पार्टी की 16 दिसंबर 1776 को, और 4 जुलाई 1776 को क्रांति, अमेरिका आजाद हो गया। आजाद होने के बाद 1789 में लिखित संविधान बना। क्रांति का नारा क्या था, कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं, कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं। और क्रांति का घोषणा पत्र क्या था, सिद्धांतों का प्राकृतिक अधिकार, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों जॉन विलियम ब्यूज ने इब्राहिम लिंकन की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, क्रांति से संबंधित अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, ये पुस्तक थी क्रांति से संबंधित। ये लिखी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। ये मैंने किसके बारे में बता दिया आपको, अमेरिका की क्रांति कर रहा हूं। तो बच्चों अगली बात मैं करता हूं, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति क्या थी, फ्रांस की क्रांति ये थी भाई, फ्रांस में क्या थी, राजा सिस्टम था। तो राजा सिस्टम थे, तो राजा जो थे फ्रांस में 3 वर्ग थे, राजा, मंत्री, बल्कि 4 वर्ग, राजा, मंत्री और भाई व्यापारी और मजदूर। अब क्या थे, तो राजा जो वर्ग था, इलीट जो वर्ग था, वो व्यापारियों से मनचाहे टैक्स लेता, और व्यापारियों से मनचाहे टैक्स लेता। व्यापारी पूरे दिन रात काम करते हैं, पूरा टैक्स उनते देते। और फ्रांस का जो राजा था वो भोग विलास में जीता भाई, भोग विलास जीता। तो फ्रांस में क्या हो गया, व्यापारियों ने ग्रुप बना लिया, और व्यापारी के बोले भाई हम तो यहाँ पर इनको टैक्स नहीं देंगे, भैया कुछ करते नहीं। तो गृह युद्ध छेड़ दिया, और गृह युद्ध छेड़ के व्यापारी इकट्ठे हो गए। व्यापारियों के नेता बने नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने एक जैकोबियन क्लब बनाया, और जैकोबियन क्लब बना के वहाँ पर फ्रांस में क्या दिलाया, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है बच्चों। 1776 में तो आज़ाद कौन हुआ था, अमेरिका, और 1789 में कौन आज़ाद हुआ, फ्रांस। तो फ्रांस के बारे में जल्दी लिखिए। फ्रांस में के टाइम पर 1789 में लुई 16 का शासनकाल था। तो जिस समय क्रांति हुई उस टाइम कौन सा राजा था, लुई 16, ठीक है। वहां पर सामंती सिस्टम को खत्म करना चाहता था। सामंती सिस्टम भाई, सामंत जो बीच में रहा करते उनको खत्म करो, डायरेक्ट किए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह चलेगा भाई, टैक्स देंगे तो सरकार बनेगी, ठीक है। अब इसके बात करो 14 जुलाई
1789 को 14 जुलाई 1789 को बोस्टिल कारागृह से किसकी शुरुआत हुई भाई? क्रांति की शुरुआत हुई बोस्टिल कारागृह से। ठीक है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रांस की क्रांति में अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बातें रखी थी, तो फ्रांस की क्रांति से रिगार्डिंग थिंकर्स भी बहुत अच्छे। जैसे एक थिंकर था वाल्टेयर एक थिंकर था, उन्होंने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा है। सामंत थे ना, बहुत सारे मंत्री होया करते, एक राजा होया करता, तो सामंता की चाल्या करती। उन्होंने कहा 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन अच्छा है। मतलब इन राजा रुझान खत्म करो, एक राष्ट्रपति बनाओ। राष्ट्रपति क्या करेगा? अच्छी तरह से क्या चलाओगा? सिस्टम। 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन अच्छा। उस शेर किसको कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट को। रूसो ने पुस्तक लिखी थी। रूसो एक देखा, बहुत बार पेपर में देखे क्वेश्चन ये। रूसो ने पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ये वाल्टेयर किस समय था? फ्रांस की क्रांति के दौरान था। ये फ्रांस का क्या था? थिंकर था। ठीक है, सोशियोलॉजिकल थिंकर। रूसो भी क्या था? फ्रांस की क्रांति में इसका योगदान है। तो इसकी पुस्तक कौन सी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसने फ्रांस की क्रांति को उकसाया। उनमें से उकसाने वाली बुकों में से रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, वाल्टेयर ने पुस्तक लिखी थी लेटर ऑन इंग्लिश। वाल्टेयर की जो पुस्तक थी वो थी लेटर ऑन इंग्लिश। ठीक है बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपका मोंटेस्क्यू। इसके बाद इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। मोंटेस्क्यू की पुस्तक थी स्प्लिट ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। बहुत बार आता है शक्ति का पृथक्करण। और आता है एक और बुक सोशल ऑफ लॉ। ये दो पुस्तक किसकी थी? मोंटेस्क्यू की। तो बताओ, लुई 16 का शासनकाल था। 14 जुलाई 1789 को क्रांति की स्टार्ट हुई। कहां से? वो तो बोस्टन टी पार्टी था। ये बोस्टिल कारागृह था। वोल्टेयर ने क्या कहा? 100 चूहों के शासन की बजाय एक शेर का शासन। रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेटर ऑन इंग्लिश किसने लिखी भाई? वोल्टेयर ने। और मोंटेस्क्यू ने शक्ति का पृथक्करण, स्प्लिट ऑफ पावर और सोशल ऑफ लॉ। सोशल ऑफ लॉ की सोल ऑफ लॉ, गलती बोल के सोशल याद रहा। सोल ऑफ लॉ, नॉट सोशल ऑफ लॉ, सोल ऑफ लॉ। आत्मा, कानून की आत्मा। क्रांति का नेता कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट किसका बना? फ्रांस का सम्राट बना। सम्राट बनने की बजाय को फ्रांस का राष्ट्रपति बना नेपोलियन बोनापार्ट। कौन से क्लब से संबंधित था? बता दिया था, जैकोबियन क्लब था। इसी जैकोबियन क्लब को अपने यहाँ के टीपू सुल्तान ने भी ज्वाइन कराया था। टीपू सुल्तान ने समतंत्रता का पौधा लगाया था ना, समतंत्रता का पौधा लगाया और जैकोबियन क्लब को ज्वाइन कराया। तो टीपू सुल्तान किससे इंस्पायर था? नेपोलियन बोनापार्ट से। बात समझाई नहीं? नेपोलियन बोनापार्ट ने उस समय के नक्शे को बिगाड़ दिया था। सब जगह फ्रांस की जीत होने लगी थी। तो बहुत मुश्किल से इकट्ठा करके मारा गया था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का मुख्य दुश्मन इंग्लैंड था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। तो बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की 1800 में। तो बैंक ऑफ फ्रांस जो बैंक का बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ फ्रांस, उसकी स्थापना किसने की भाई? क्योंकि व्यापारी था तो बैंक बना होगा नहीं बना होगा। 1800 में किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कोड ऑफ नेपोलियन बनाया। नेपोलियन ने कुछ कानून बनाए और उन कानूनों का क्या किया? संग्रह किया। उसको क्या कहते हैं? नेपोलियन का कानून, कोड ऑफ नेपोलियन। सारी पीडीएफ मिल जाएगी, कोड ऑफ नेपोलियन। ठीक है बच्चों, 1815 में वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ 1815 में? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था जो 1815 में। उसमें सेंट हेलेना द्वीप पर 1815 में वाटरलू के संधि के तहत सेंट हेलेना द्वीप पर, ठीक है, इसको भेज दिया था। वहां पर 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन सी लड़ाई के बाद होगी थी बच्चों? वाटरलू की लड़ाई। कौन सी लड़ाई भाई? वाटरलू की लड़ाई। नेपोलियन को मित्र राष्ट्रों ने हरा। मित्र राष्ट्र कौन होंगे? इंग्लैंड और उसके सहायक। मित्र राष्ट्र जब भी यह होगा तो उसमें एक बात होगी, इंग्लैंड और उसके सहायक। मित्र राष्ट्रों ने मिलकर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया था। सेंट हेलेना द्वीप पर उसको भेज दिया था। फिर वहां पर 1821 में इसकी क्या होगी थी? मृत्यु होगी थी। ठीक है, इतिहासकार नेपोलियन को क्या कहते हैं? लिटिल कॉर्पोरल।
लिटिल कॉर्पोरल की संज्ञा किसको दी इतिहासकारों ने? किसको दी है? नेपोलियन बोनापार्ट। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। मैंने बताया था ना, पूरा नक्शा बिगाड़ दिया था किसने? नेपोलियन ने। तो 1815 के बाद है ना वियना समझौता आया था। कौन समझौता? वियना समझौता। क्योंकि हार गया था ना, तो वियना समझौता के बाद जिसने जो राज्य ने जीते थे ना उनको वापस लौटा दिए थे। वियना एग्रीमेंट आता है। कौन सा एग्रीमेंट? वियना एग्रीमेंट। ये मैंने किसके बारे में बता दिया बच्चों? आपका सारा ये आपका हो गया फ्रांस की क्रांति। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। कर दी इसको रब भाई, सीक्वेंस में चल रही है। पहले क्या आया था, अब क्या आया। अब लिखो जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। इटली क्या था भाई? इटली एक नहीं था। इटली के एकीकरण में अलग अलग सर्डिनिया के राजा का बहुत बड़ा हाथ है। तो इटली का एकीकरण में अलग अलग राज्य थे भाई। उन किस प्रकार वो मेन करे? काउंट केवर बहुत इंपॉर्टेंट था। मेजेनी यंग इटली का संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहले यंग मेजेनी आया, फिर बाद में काउंट केवर आया, जिन्होंने जर्मनी इटली का एकीकरण कराया। क्योंकि पहले रोमन सभ्यता होती थी। रोमन सभ्यता में रोमन सबसे बड़े होते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जब फ्रांस और इंग्लैंड बढ़ रहे थे तो इटली टूटता चला गया था। तो इटली के मुख्य टुकड़ा में सर्डिनिया सबसे मेन था। कौन सा? सर्डिनिया। तो सर्डिनिया जब आगा आया तो उसने छोटे छोटे इटली के टुकड़ों को बड़ा कर दिया। तो इस समय इटली के एकीकरण, वैसे तो बहुत बड़े टॉपिक हैं हिस्ट्री के, परंतु अपना HSSC का पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना किसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ HPSC का नहीं है, इसलिए उनको शॉर्ट फॉर्मेट में ही करेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी आ जाओ इटली के एकीकरण के बारे में बात करें। इटली के एकीकरण का जनक कौन है बच्चों? जोसेफ मेजेनी। इटली के एकीकरण का इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजेनी। ठीक है भाई। बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया जो देश था वो इटली के सारे छोटे छोटे राज्यों को जीत रहा था, उनको बंधक टाइप में बना रहा था, उनको जाने नहीं दे रहा था। ऑस्ट्रिया इसमें क्या था? बाधक था। इटली का सबसे बड़ा राज्य बता दिया, कौन सा था? सर्डिनिया। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी इटली की? सर्डिनिया। ठीक है, तो इटली के एकीकरण का मुद्दा, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा किसने बनाया? काउंट केवर। मैंने बता दिया तो मेजेनी याद रखना, जनक तो मेजेनी है। और पूर्ण किसने कराया? देखो, जनक मेजेनी और पूर्ण किसने कराया? काउंट केवर ने। पूर्ण काउंट केवर ने। ठीक है बच्चों, तो यंग इटली जो था 1831 में, यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजेनी। यंग इटली का संस्थापक मेजेनी। अंतरराष्ट्रीय मुद्दा कौन बना होगा? जो उसने स्वतंत्रता दिला, मतलब इकट्ठा करेगा। ये स्वतंत्रता नहीं मिल रही, ये टूटे उड़े को क्या करना है? एक करना है। अभी तक फ्रांस में और अमेरिका में तो क्या मिली थी? स्वतंत्रता। इसमें क्या करना है? एक करना है। एक करण में बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया देश। इस तरह लो, सर्डिनिया राजा था छोटे छोटे, और इटली के राजा थे। इन सारे को कौन कब्जा रहा था? ऑस्ट्रिया कब्जा रहा था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एकीकरण की बात किसने फैलाई? मेजेनी ने, कि दोबारा इन सारे इकट्ठे कर दो। सारे में बड़ा कौन सा? सर्डिनिया। जब सर्डिनिया ने आगे लिया तो धीरे धीरे करके सारे राज्य किससे छुड़वा लिए? ऑस्ट्रिया ने। इसका मतलब ये नहीं केवल ऑस्ट्रिया के अंदर में थे, और भी राज्य और भी देशों के अंदर में थे, परंतु मूल रूप से किसके अंदर में थे? ऑस्ट्रिया के। तो ये सारे छुड़वाए। सारे छुड़वाने में पहला तो जनक तो इसने कराया, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा किसने बनाया? काउंट केवर ने। तो फाइनली जब एकीकरण हुआ बच्चों, उस समय कौन था मेन भैया? आपका काउंट केवर। क्लियर बच्चों? सैनिक टुकड़ी बनाई थी इन्होंने। सैनिक टुकड़ी जो बनाई थी उसको कहते लाल कुर्ती। लाल कुर्ती जो सैनिक टुकड़ी बनाई थी वो किसने बनाई थी बच्चों? बनाई थी गोरीबाल्डी ने। तो 3 बंदे आ गए। कौन आ गए? पहला तो मेजेनी, दूसरे नंबर पर गोरीबाल्डी, तीसरे नंबर पर काउंट केवर। ठीक है, इसने तो सेना बनाई, इसने स्टार्ट करी, इसने क्या करा दिया? कंप्लीट करा दिया। क्लियर टू यू बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत भाई? ये मेन। आगे चले भाई। जोसेफ मेजेनी ने कही थी, यदि समाज में क्रांति लानी हो, तो मैंने बताया था ना यंग इटली, समाज में क्रांति लानी हो तो आंदोलन किसके हाथों में दे दो? बुड्ढों के, यंग के, यूथ के हाथों में दे दो। तो ये आज भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका। अगर समाज में क्रांति लानी हो तो आंदोलन किसके हाथ में दे दो? जवानों के। ठीक है बच्चों, जर्मनी का एकीकरण फाइनली कब हुआ? एकीकरण हुआ 1871 में। 1871 में। तो स्टार्ट कब हुए थे? 31 में, और होते होते कितने साल लग गए? 40 साल। 1871 में। क्लियर बच्चों? कर दी इसको भी।
कर दो रब। तो बताओ इटली के 3 पॉइंट याद रखने हैं। जनक कौन? जोसेफ मेजिनी। लाल कुर्ती किसने बनाई? गोरी बाल्डी ने। मेनली फाइनल किसने किया? काउंट कैवर ने। कब हुआ? 1871 में। यंग हाथों में होनी चाहिए। यंग इटली की स्थापना 1831 में किसने की थी? जोसेफ मेजिनी ने। तो यंग हाथों में होनी चाहिए बात भी किसने कही थी? मेजिनी ने। अब इसी प्रकार क्या है, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में कौन सूत्रपात होगा? बिस्मार्क। कौन भाई? बिस्मार्क बहुत बड़ा जर्मन का शासक होगा। उसके बाद जर्मन में कौन होगा? हिटलर। तो जर्मनी के बारे में पढ़ो बच्चों। पहली बात, एकीकरण किसने कराया? बिस्मार्क ने कराया। किसने कराया? इस पर जिस प्रकार जर्मनी में जो इटली में सबसे बड़ा देश कौन सा था? सर्डिनिया था। इसमें सबसे बड़ा देश था पर्सा। कौन सा था जर्मनी में सबसे बड़ा देश? तो पर्सा जब आगे लेगा तो सारे फ्रांस इंग्लैंड से सबसे हरवा देगा, नहीं हरवा देगा। ठीक है बच्चों। पर्सा का जो राजा था वो था विलियम वन। कौन था बच्चों? विलियम वन। ठीक है। राष्ट्रीय सभा जो बनाई जर्मनी की उसको कहते हैं डायट। क्या कहते हैं? डायट। उस समय राष्ट्रीय सभा बनाई थी एकीकरण कराने के लिए, उसको क्या कहते हैं बच्चों? डायट। इसका एकीकरण भी 1871 में हुआ था। कब हुआ था इसका एकीकरण भी? 1871 में हुआ था। किसका? जर्मनी का। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसमें जो एकीकरण हुआ था वो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था जर्मनी का एकीकरण। फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण 1871 में। ये हो गया जर्मनी। जल्दी करा रहा हूँ, थोड़ा आपने पॉइंट देखने जो क्वेश्चन में पॉइंट आऊँ खाली। ठीक है। अब आ जाओ रूस की क्रांति, समझा रहा हूँ। रूस में क्या था? रूस में जार शासक होया करते। जार शासक का मतलब ये जार मतलब वो नहीं कि जार वो इस तरह, उन शासकों का नाम जार था। ठीक है। वो जो जार शासक होते थे वो सारे के सारे भोग विलास की लाइफ जी रहे होते थे। वहाँ पर क्या हो गया, लेनिन जो था, लेनिन एक क्रांतिकारी था। वो कार्ल मार्क्स की तर्ज पे चल पड़ा। कार्ल मार्क्स के था एक बहुत बड़ा सोशल थिंकर था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अमीर वर्ग नहीं रहने चाहिए। अमीर वर्ग और गरीब वर्ग दो वर्ग होते हैं जनता में। अमीर वर्ग को कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआजी कहा था। क्या कहा था? बुर्जुआजी। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। कार्ल मार्क्स ने अमीर वर्ग को क्या कहा था? बुर्जुआजी। पेपर में पूछ लेता है। बुर्जुआजी अमीर वर्ग को। और गरीब वर्ग को कार्ल मार्क्स ने कहा था प्रोलेतारियत। क्या कहा था कार्ल मार्क्स ने? प्रोलेतारियत। इन्होंने कहा था अमीर वर्ग और गरीब वर्ग दो वर्ग हैं। अमीर वर्ग गरीब वर्ग का शोषण करते रहते हैं और अमीर वर्ग को गरीब वर्ग का शोषण नहीं करना चाहिए। गरीबों को संगठित हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगठित होकर इनको उखाड़ फेंको। वो बोले अमीर वर्ग जो उनका कर रहे ना शोषण, वो धर्म की आड़ लेकर कर रहे हैं। इसकी आड़ लेकर कर रहे हैं, धर्म की आड़ लेकर। जैसे उन्होंने कहा धर्म या अफीम की तरह है। धर्म किसकी तरह है? अफीम की। जैसे अपने यहाँ पर कह दिया धर्म की तरह भाई शूद्र, भाई वो ब्राह्मण, ठीक है, वो राजपूत, और ये बता दिया भाई वैश्य। अब उनमें क्या कह दिया कि भाई शूद्र का काम है उनकी सेवा करना, शूद्र का काम है छोटे काम करना। तो धर्म अपना ये कह देगा तो उसका अधिकार लेकर सब उसका फायदा उठाओगे। तो कार्ल मार्क्स ने कहा ये धर्म हर जगह किसका काम करे? अफीम। धर्म नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म के तहत अमीर वर्ग गरीब आके करे हैं शोषण करें। तो कार्ल मार्क्स ने धर्म को क्या संज्ञा दी? अफीम की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? ठीक है। जैसे एक हमारे बहुत एक मैक्स वेबर थिंकर और थे, मैक्स वेबर ने किसके बारे में बताई थी? ब्यूरोक्रेसी के बारे में। किसके बारे में? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही के बारे में किसने बताया था? मैक्स वेबर। ठीक है। उन्हें आयरन की जंजीर भी कहा था। आयरन की जंजीर की तरह है भाई नौकरशाही, तो जिस तरह फॉलो करोगे उस तरह फॉलो करते जाएगा। कार्ल मार्क्स ने क्या धर्म को क्या कहा? अफीम। और दो वर्ग कौन से? अमीर और गरीब। अमीर को क्या बोला? बुर्जुआजी। गरीब को क्या बोला? प्रोलेतारियत। अलग अलग जगह अलग अलग है। इंग्लैंड में ये अमीर वर्ग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ पर क्या है? ये गरीब वर्ग भाई मजदूर हैं। भारत में अमीर वर्ग के हैं जो नवाब थे, दीवान थे, जमींदार थे, और गरीब वर्ग के था किसान था। तो अलग अलग जगह हर जगह क्लास होती है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक थी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल। बहुत सुनिए पेपर में, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दो पुस्तक थी किसकी? कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन पुस्तकों के बारे में बात करें, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में, तो इन्होंने इनके बारे में बता रहा है अमीर गरीब वर्ग के बारे में। तो इसी कार्ल मार्क्स का फॉलोवर कौन था? लेनिन। कौन था फॉलोवर?
तो लेनिन ने रूस की क्रांति में कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर चला, ये अमीर वर्ग है राजा, हम गरीब वर्ग इकट्ठे हो जाओ, लाल सेना बना दो। वो लाल कुर्ती थी या के लाल सेना बना दो, उखाड़ फेंको इनको। इस क्रांति के तहत 1917 में रूसी क्रांति के तहत किसको उखाड़ फेंक किया? राजा को उखाड़ फेंक किया। समाजवाद की स्थापना हुई। समाजवाद की क्या हुई? स्थापना हुई। पर थोड़े दिन के बाद ये समाजवाद तो चलेगा नहीं, क्योंकि भाई समाजवाद में तो सब बंदे राजा हो गए, सब बंदे राजा हो गए, सिस्टम नहीं चल पाया। फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन मार गया। डाउन मारने के बाद दूसरा राजा आया। उस राजा ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स को गति दी। किसकी इकोनॉमिक्स को गति दी? रूस की इकोनॉमिक्स को क्या दी बच्चों? गति दी। ठीक है, अब उसको पढ़ते हैं, ध्यान से करो बच्चों। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहले पूछे तो रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवेन, क्योंकि रूस में कौन सी सरकार बनेगी? समाजवादी। परंतु मैं बोलूं बच्चों, वैज्ञानिक समाजवाद। कौन समाजवाद? वैज्ञानिक मतलब थ्योरी के हिसाब से समझाया। साइंस में थ्योरी होती है ना, कार्ल मार्क्स में थ्योरी थी ना, एक अमीर वर्ग एक गरीब वर्ग, इस प्रकार की थ्योरी आपस में लड़ेंगे और गरीब वर्ग अमीरों को उखाड़ फेंकेगा। जब भी क्या होगा? रियल समाजवाद होगा, समाज में सब क्या हो जाएंगे? बराबर में। तो वैज्ञानिक समाजवाद की थ्योरी दी कार्ल मार्क्स ने। और लेनिन किसका फॉलोअर था? किसका लेनिन फॉलोअर? वैज्ञानिक समाजवाद किसका? कार्ल मार्क्स का। ठीक है बच्चों, जर्मनी के बता दिया मैंने थिंकर, इसकी पुस्तक बता दी दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, और सोशलिज्म जो है ना, सोशलिज्म जो अलग टाइप है, सोशलिज्म सामाजिक कर्म, उसका जनक है जॉन बर्नार्ड शॉ। सोशलिज्म का जन्म जॉन बर्नार्ड शॉ। अंतिम शासक मैंने बता दिया जार निकोलस सेकंड। 1917 में क्या हुई? क्रांति हुई। 1917 की क्रांति में क्या होया भाई? जार शासकों को हरा दिया किसने? कार्ल मार्क्स ने। लेनिन ने क्या कराया था? लाल सेना का गठन किया। लाल कुर्ती आ जा तो गोरीबाल्डी, लाल कुर्ती आ जा तो कौन से में? इटली में। और लाल सेना आ जा तो रूस में। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट हो गया रास। इसके बारे में बात करते हैं। रूसी क्रांति के दौरान अन्ना कैरेबिना नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? अन्ना कैरेबिना नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी अन्ना कैरेबिना? टोल्स्टाई ने। किसने? टोल्स्टाई ने। गांधी की गांधी भी रहा था टोल्स्टाई के फार्म में, तो अन्ना कैरेबिना पुस्तक लिखी टोल्स्टाई ने। ठीक है, लेनिन की वजह से फिर अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। अर्थव्यवस्था को संभालने के बाद नया राजा बताया था मैंने, स्टालिन। कौन बना नया राजा? स्टालिन। ये पहले नई आर्थिक नीति लेके आया। क्या लेके आया? नई आर्थिक नीति लेके आया भाई 1921 में। और नई आर्थिक नीति के तहत ये पंचवर्षीय योजना लेके आया। क्या लेके आया? पंचवर्षीय योजना। तो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है वो किसके फॉलो करके ली गई है? रूस से। बड़ी इंडस्ट्री बनाई। तो अपन ने बड़ी इंडस्ट्री बनाई थी ना स्टार्टिंग, तो स्टालिन की गति को लेकर रूस ने 50 साल में इतनी प्रोग्रेस कर दी। 1921 से 50 में जितनी प्रोग्रेस इंग्लैंड को करने में 300 साल लग गए थे। तो लेनिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहते हैं। आधुनिक रूस का निर्माता कहते हैं। तो रूस की क्रांति के दौरान कुछ पुस्तकें फेमस हुई। राइट ऑफ मैन, आदमी के अधिकार। राइट ऑफ मैन, आदमी के अधिकार, इसका था थॉमस पेन। ये किसने लिखी थी? थॉमस पेन ने। आदमी का अधिकार, राइट ऑफ पेन। ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट बताए। अब थोड़े से पॉइंट और बचते हैं, उनको भी हम आराम से क्या करेंगे? डिस्कस कर रहे हैं भाई। ठीक है, थोड़े से पॉइंट और बचते हैं। तो बच्चा जितने आज फैक्ट ज्यादा हो गए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़े नहीं होंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो हमने पॉइंट करे सारे एक बार रिवाइज कर देते हैं। इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण में साइंटिफिक कल्चर बताया गया, ह्यूमन नेचर को दर्शाया गया। दांते की डिवाइन कॉमेडी, दांते कौन सी? डिवाइन कॉमेडी। लियोनार्डो दा विंसी की कौन सी बच्चों? मोनालिसा और द लास्ट मैन सफर। मैकियावेली को आधुनिक इतिहास का पॉलिटिकल राइटर कहते हैं। मैकियावेली की पुस्तक का नाम द प्रिंस है। मैकियावेली, भारत के मैकियावेली किसको कहते हैं? चाणक्य को कहते हैं। ठीक है, माइकल एंजालो की पुस्तक थी लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ मैन। रफेल किसे कहाँ का था? इटली का। रफेल ने किसका चित्र बनाया? माता मेडरोना का। भारत का रफेल या ईस्ट ऑफ राफेल रवि राजा वर्मा को कहते हैं, ईस्ट ऑफ राफेल। थॉमस मूर, ये भी उसी टाइम पर था जो पुनर्जागरण के बारे में बताता है। कहाँ का था? इंग्लैंड का। इसकी पुस्तक कौन सी थी? यूटोपिया, जो आदर्श वाक्य के बारे में बताती है। मार्टिन लूथर जर्मनी का था। ठीक है, मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन का जनक कहते हैं। ये जर्मनी का था। इन्होंने बाइबल का अनुवाद जर्मन में करवाया था।
ठीक है बच्चों, शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट लिखी थी। फिर कोपरनिकस ने ब्रह्मांड वगैरह के बारे में बताई थी, ब्रह्मांड में पृथ्वी उसका केंद्र है। गैलीलियो ने भी उसी बात को फॉलो कराया था। किस तरह घूम रही है गति ऑफ नियम किसने दिया था, आपका केपलर ने। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर मैंने बता दिया क्या कुछ क्रांति हुई थी, अमेरिका की क्रांति, बोस्टन टी पार्टी 1773 में स्टार्ट हुई थी, 4 जुलाई 1776 को पूरी होगी थी। जॉर्ज वाशिंगटन उसका नेता था, कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं उसका नारा था। डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल अधिकार उसकी क्या थी, उद्घोषणा थी। किसकी भाई, अमेरिका की क्रांति की। फिर 1776 में क्रांति बनने के बाद 1789 में क्या बना भाई, संविधान बना, पहला लिखित संविधान बना। फिर 1861 में गृह युद्ध चालू हो गया, 1863 में गृह युद्ध खत्म हुआ। गृह युद्ध जो खत्म हुआ उसमें दास्ता खत्म कर दी गई। उस समय इब्राहिम लिंकन थे, ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन फिलोसफर सोसाइटी नामक पुस्तक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखी थी। फिर फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट था, वो बोस्टन टी पार्टी से स्टार्ट हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में ये हुई थी, बोस्टिल जेल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेपोलियन बोना, फ्रांस में 3-4 वर्ग थे, तो सामंत प्रथा को खत्म करना चाहते थे, कर दे रहे तो खुद करना चाहते थे। तो नेपोलियन ने इंग्लैंड को बणियों का देश कहा था। इसने जैकोबियन नामक क्लब बनाया था। फ्रांस की क्रांति के तहत 1789 में इसने विजय पा ली थी। विजय पाने के बाद इसने सारे लगभग राजाओं को, आसपासों को हरा दिया था, पूरा पॉलिटिकल मैप खराब कर दिया था। उसमें बहुत सारे थिंकर्स का योगदान है, जैसे वाल्टेयर ने कहा था सोचुओ के शासन की बजाय एक शेर का शासन बढ़िया है। रूस्को ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी। मोंटेस्को ने स्प्लिट ऑफ पावर और भाई क्या नाम है, सोल ऑफ लॉ पुस्तक लिखी, ठीक है। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया भाई। इसके बाद भाई क्रांति का देश बता दिया नेपोलियन का। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की 1800 में। नेपोलियन के कानूनों के सिद्धांत को कोड ऑफ नेपोलियन कहते हैं। 1815 मित्र राष्ट्रों ने वाटरलू की युद्ध में किसको हरा दिया था, नेपोलियन को हरा दिया था। सेंट हेलेना द्वीप पर उसे भेज दिया था, वहाँ पर उसकी क्या होगी थी, मृत्यु होगी थी। नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। वियना समझौते के बाद जो नक्शा बिगाड़ के गया था वो ठीक हो गया था। इटली के एकीकरण में 13 राज्य थे। जो इटली के एकीकरण का जनक था वो जोसेफ मेजनी था। मेजनी को यंग इटली का जनक भी कहते हैं, 1831 में। फिर उसके बाद बीच में गोरीबाल्डी आया, उसने लाल कुर्ती बनाई, परंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो बनाया वो काउंट कैवुर ने बनाया। किसने बनाया, काउंट कैवुर ने बनाया। तो फाइनली जो एकीकरण हुआ काउंट कैवुर के समय पर हुआ था, ठीक है बच्चों। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी के एकीकरण में मेन कौन था, बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण का उसको इसका मेन कारण मानते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ था। फिर रूस की क्रांति हुई। रूस की क्रांति जार निकोलस II के टाइम पर हुई। उसे कार्ल मार्क्स कराने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। कार्ल मार्क्स ने 2 वर्ग बताए थे। इसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं। खाली समाजवाद का जनक आ जाए तो बच्चों वो रॉबर्ट ओवेन था, ठीक है। और सोशलिज्म नामक शब्द किसने दिया, वो दिया था जॉन बर्नार्ड शॉ ने। फिर कार्ल मार्क्स का फॉलो लेनिन ने लाल सेना बनाई थी, लाल कुर्ती गोरीबाल्डी ने बनाई थी। रूस की क्रांति को सफल बनाया था। रूस की क्रांति सफल होने के बाद 3 साल बाद अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। अर्थव्यवस्था डगमगाएगी तो स्टालिन ने फिर क्या करी थी, नई आर्थिक नीति बनाई, पंचवर्षीय योजना दी, आधारभूत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई। फिर उनकी अर्थव्यवस्था ऊपर चुभरती चली गई थी। तो रूसी क्रांति के दौरान जो लेखक थे थॉमस पेन थे, उन्होंने राइट ऑफ मैन लिखा। क्या लिखी, राइट ऑफ मैन। अब हम जो पढ़ेंगे कुछ बचे हुए टॉपिक, औद्योगिक क्रांति पढ़ी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, और इंग्लैंड की क्रांति कैसे हुई, प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध को आइए हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों।